गुड मॉर्निंग साथियों। हम जो है 139 तक ऑलरेडी आईसीटी की सीरीज में क्वेश्चन कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लेंगे 140 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कंप्यूटर के संबंध में, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक युग्म कम से कम सुमेलित है। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक युग्म कम से कम सुमेलित है। देखिए, ए 1 गीगाबाइट 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024 और मल्टीप्लाई फिर थर्ड टाइम 1024 को तो बाइट्स। बी आ जाता है एलसीडी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। सी आता है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये देखिए क्वेश्चन साथियों 2018 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया स्विफ्ट 1 में। अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए आंसर रहेगा बी। 1 गीगाबाइट इक्वल किसके बराबर होता है, आपको पता है, सारा आप पढ़ चुके हैं लास्ट में। अब ये देखिए, ये आपको मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 135 में एक एक चीज़ दी हुई थी साथियों। ये देखिए बहुत कुछ दिया हुआ था इसमें, आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा। 135 नंबर क्वेश्चन में, ये एक्सप्लेनेशन में आप इसको पढ़िएगा, नोट कर लिया हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन 140 पर। अब देखिए 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आता है बी आंसर 1 गीगाबाइट होता है 1024 को 3 बार मल्टीप्लाई करना बाइट्स। और दूसरा है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। और तीसरा है जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जबकि एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आ गया। अदर विकल्प क्या है, बी सुमेलित है। कौन सा सुमेलित हो रहा है, बी सुमेलित है। ये एलसीडी का मतलब होता है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 140। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 141। साथियों 141 क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब हम इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में पढ़ेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाटा आंकड़ा संचार के संदर्भ में फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में। फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में आप जानते हैं, जो ये नेट वगैरह हम चलाते हैं, वाईफाई चलाते हैं, घरों में लगते हैं कि तो उसके लिए एक फाइबर की केबल लगाते हैं, वो फाइबर ऑप्टिकल केबल बोलते हैं उसको, जिससे कि हम वाईफाई चला पाते हैं, अच्छी स्पीड आती है उससे। पहला देखिए, फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश स्पंद में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात जो है उन्मुख है। ये तो था ए। इसके बाद बी देखिए, फाइबर ऑप्टिक केबल इलेक्ट्रॉनिक संकेतकों के रूप में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात उन्मुख है। तीसरा देखिए, सेम लग रहे हैं, है नहीं, आप ध्यान से पढ़िएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल इलेक्ट्रॉनिक संकेतकों के रूप में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात उन्मुख है। ये आपका सेम ही लग रहा है, ये देखिए। और डी है, फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश बंद में आंकड़े ले जाता है और ये व्याघात उन्मुख नहीं है। कंफ्यूजन करने के लिए बार बार 2022 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं हम। ये टॉपिक हमारा चेंज हो रहा है, अभी इंटरनेट का जो टॉपिक है वो हमारा आ रहा है। साथ ही इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। मैंने 141 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखिए साथियों, डी आंसर रहेगा। फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग लंबी दूरी और उच्च प्रदर्शन डाटा नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, यानी कि जिससे डाटा की स्पीड अच्छी आई। उच्च प्रदर्शन का मतलब होता है अच्छी स्पीड का। और यह आमतौर पर दूर संचार सेवाओं में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट, टेलीविज़न और टेलीफोन। फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश स्पंद में आंकड़े ले जाता है और यह व्याघात उन्मुख नहीं है। ये था साथियों आपको 141 क्वेश्चन नंबर। आशा करते ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हो सकता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। साथियों ये आप देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करवाएंगे। लिस्ट 1 में देखिए क्या दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी पद। कुछ ऐसे आइटम्स दिए हैं जो आईसीटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, यानी आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। वो पोस्ट हैं, पद हैं, परिभाषाएं हैं उनकी।
देखिए फर्स्ट है ये जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म मानेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। बी है इंट्रानेट। सी है ब्लूटूथ, ये तो आपने सुना ही होगा, आप ब्लूटूथ का यूज़ करते ही होंगे फाइल वगैरह ट्रांसफ़र, अपने सॉन्ग वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, कुछ फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। और डी होता है HTTP। अब इसके बाद इधर देखिए साथियों, परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहला पॉइंट है लघु दूरियों पर डेटा के आदान प्रदान का एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक। ये था आपका साथियों पहला, लघु दूरियों पर डेटा के आदान प्रदान का एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक। दूसरा है वेब पेजेस भेजने और प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल। थर्ड है साथियों एक रेडियो दिक्चालन प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सही अवस्थिति निर्धारित करने की अनुमति देता है। और फोर्थ है साथियों केवल किसी संगठन के सदस्यों को उपलब्ध एक निजी नेटवर्क या वेबसाइट। तो ये था साथियों आपको क्वेश्चन पूरा, ये देख लीजिए, दोनों तरफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपके सामने हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं ABCD। अब देखिए ये 2021-2022 में क्वेश्चन है ABCD के साथ, देख सकते हैं आप इसको। इसका आंसर हम देखते हैं, ये रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 130 142 और इसका आंसर हम देखते हैं, ए रहेगा। जैसे ए में लिस्ट 1 में है सूचना प्रौद्योगिकी पद और सूची 2 में है परिभाषा। अब देखिए ए था GPS, इसका मैच करेंगे हम 1 के साथ। एक रेडियो दिक्चालन प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सही अवस्थिति निर्धारित करने की अनुमति देता है। दूसरा है इंट्रानेट का 2 के साथ मैच होगा, केवल किसी संगठन के सदस्यों को उपलब्ध एक निजी नेटवर्क या वेबसाइट, ये होता है इंट्रानेट। थर्ड है ब्लूटूथ है थर्ड, लघु दूरियों पर डेटा के आदान प्रदान का एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक। तो साथियों ये है इसके बाद लास्ट इस क्वेश्चन का, डी HTTP मीन्स, ये देखिए फोर्थ के साथ मैच करेगा, वेब पेजेज भेजने और प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 144। देख लीजिए इसको एक बार, और इसी के साथ हम यहाँ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें। थैंक यू ऑल।